नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बड़ोदरा से जयश्री जी जुड़ी हैं, जयश्री त्रिवेदी जी। पहले भी उन्होंने हमारे साथ स्वाध्याय किया है यहाँ पर। आज वो हमें एक नए मास्टर राघवेंद्र स्वामी जी, मास्टर राघवेंद्र स्वामी जी का मैसेज सुनाएंगे, जो कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और मैंने भी फर्स्ट टाइम इन मास्टर के बारे में समझा और जाना। तो पहले मैं चाहूंगी कि जयश्री जी हमें बताएं कि राघवेंद्र जी कौन है, क्या है, समझे आज हम उनको, और फिर क्या सी अरुणा जी ने हमें मैसेज दे रही हैं राघवेंद्र जी का, कि उन्होंने क्या उनको मैसेज दिया, और आज हमें जयश्री जी वो मैसेज हमको सुनाएंगी। सो ओवर टू यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत मुझे पता है आपका बहुत टाइट शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला आज हमें मास्टर राघवेंद्र जी का विजडम शेयर करने के लिए, उनका जो भी मैसेज है। और मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं उसके बारे में क्या है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल मास्टर्स। मेरा टाइट शेड्यूल मतलब मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं बोल सकती, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बिल्कुल ही इजी हूँ। लेकिन हर जगह इजी रहने की वजह से थोड़ा शेड्यूल टाइट हो जाता है, तो नहीं सबको ऑक्यूपाई कर पाती। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज जो श्री अरुणा जी का ये जो बुक है कि उन्होंने 40 मास्टर के बारे में जो लिखा हुआ है, उनके मैसेजेस जो उन्होंने ऑटो राइटिंग थ्रू कलेक्ट किए हैं, वो हम बड़े ही भाग्यशाली है कि सबका हमें ये मैसेजेस हमको मिल रहे हैं और हम भी इस पर मतलब सोच रहे हैं, हमको थोड़ा ज्ञान मिल रहा है इस वहां से। तो ये बहुत ही हम लकी है। आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया कि इनवाइट करने के लिए। सबसे बड़ा दिन हमारी इंडिया के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है अभी से 1 घंटे पहले, तो ये हमारे बहुत प्राउड की बात है। तो ये भी दिन बहुत ही अच्छा है और हम सैल्यूट करते हैं इंडियन साइंटिस्ट को। तो ये भी मास्टर ही है। यस। वो अपनी तरह से यूनिवर्स में जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से यूनिवर्स को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरह से कर रहे हैं, वो सभी मास्टर ही है। तो आज हम करेंगे राघवेंद्र स्वामी का संदेश। कुछ डिटेल में राघवेंद्र स्वामी के बारे में बताना चाहूंगी, जो मैं जानती हूँ और जो मैंने पढ़ा सुना है। कर्नाटक तेलंगाना के आंध्रा में, जो पहले तेलंगाना था उसमें आंध्रा एक डिफरेंट पार्ट अभी हुआ है, आंध्रा और हैदराबाद करके। तो उसमें आंध्रा में अ, इनका जन्म हुआ था और उनकी अभी मंदिर वहां पर वहीं पर लगा हुआ है। और मंत्रालयम करके उनका एक प्लेस है, गांव है, उसमें उनका मंदिर है। और बहुत बड़ी संख्या में डिवोटीज है उनके। उन डिटेल्स में थोड़ा ये है कि जैसे मैं उनके गुरु जी बचपन से ही वो आध्यात्मिक नहीं कहेंगे, धार्मिक थे। आध्यात्मिक वो बाद में हुए, पहले वो धार्मिक थे, मंत्रोच्चार वगैरह करते थे। और वहां से उनके परंपरा के हिसाब से वो जो करना चाहिए, उनकी मदर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और परंपरा के हिसाब से वो करते आ रहे थे। जब उनके गुरु ने उनका हाथ थामा था, तो बहुत कुछ ज्ञान लेके, मतलब बहुत कुछ एक हाई लेवल पर पहुंचने के बाद उनके गुरु ने ये बताया कि आपको अभी गृहस्थाश्रम में जाना है। राघवेंद्र जी ने बड़े ही भारी मन से गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया था, क्योंकि उनका मन बिल्कुल नहीं था। उनका पूरा अपने आप को उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया था। वो माधव कहते थे, माधव को पूरा अर्पित किया था। तो उन्होंने अपने माधव को पूरा अपने आप को अर्पण कर दिया था। जब गुरु की आज्ञा हुई तो उनको गुरु गृहस्थाश्रम में आना पड़ा। वो भी आने के बाद उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इस पर वो आगे चले। फिर धीरे धीरे गृहस्थाश्रम में ही उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
खाने को अन्न नहीं था। और इतने बहुत तकलीफों के बाद उनको मन धीरे धीरे, वो वीणा वादक भी थे, तो वीणा वादक के साथ वो धीरे धीरे ध्यान की ओर जुड़े, तो उनको लाइफ और भी अच्छी लगने लगी। लेकिन जो हम भौतिकता में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम उनको चलाना था, तो घर में खाने के पहनने के कपड़े नहीं थे। गांव वालों ने उनका बहिष्कार किया था, क्योंकि घर के जो माहौल थे उनके हिसाब से उनकी पत्नी ने दूसरों के घर जाकर काम करना शुरू किया था। उसकी वजह से इनको इनको अपनी बिरादरी से निकाल दिया गया था। तो इनको ये सारी चीजों का बहुत सामना करना पड़ा। बिरादरी से निकाल दिया था तो सबसे बड़ा ये लॉस हुआ कि उनको जो काम मिल रहे थे राघवेंद्र जी को, वो नहीं मिल रहे थे, वो सब बंद हो गया था। तो उनकी पत्नी ने दूसरों के घर जाकर बर्तन करना, कपड़े धोना, ऐसे काम करना शुरू किया। लेकिन उनसे भी गुजारा नहीं हो पाया। तो एक बार उनकी पत्नी ने बहुत कहा, उनको आग्रह किया कि हम अपने आपके गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से याचना करेंगे कि हमें कोई रास्ता दिखाए। तो गुरुजी के पास जैसे ही वो गए, वो कई दिनों का रास्ता काट के अपने गुरुजी के पास अपने छोटे बच्चे को लेकर पहुंचे जब, तब गुरुजी ने उनको सहर्ष स्वीकारा, मठ में रहने के लिए अनुमति भी दी। लेकिन गुरुजी ने एक कंडीशन भी रखी साथ में, कि आपको संसार का त्याग करना है, आपको गृहस्थाश्रम का त्याग करना है। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा थी राघवेंद्र जी स्वामी के सामने, कि गुरुजी ने ही आज्ञा की थी कि संसार में जाइए, और गुरुजी ही आज्ञा कर रहे थे कि आपको संन्यास लेना है। तो इस दौरान ये जो कश्मकश चल रही थी, तो उनके ये गृहस्थ आश्रम में और उलझने बढ़ी। उनकी पत्नी ने अपने बेटे को छोड़कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो ये सब नहीं सह पाती थी कि वो सन्यास ले। ये नहीं चाहती थी कि राघवेंद्र जी सन्यास ले। तो ये उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उनके बच्चे जैसे बड़े हो गए, उनका त्याग कर दिया। अब वो अकेले थे, गृहस्थ आश्रम उनसे, संसार से वो विमुख हो चुके थे। अब पूरा ध्यान उन्होंने माधव में लगाया और पूरी तरह से माधव में डूब गए। फिर उन्होंने जो वैदिक क्रिया करते थे वो सब बंद कर दिया और सिर्फ ध्यान से जुड़े, और ध्यान से ही हरि को पाया उन्होंने, और ध्यान से ही इतनी शक्ति, इतना पावर पाया उन्होंने कि सबके मन की बात जान लेते थे। बहुत ही एक उच्च कक्षा के कह सकते हैं कि ये गुरु थे। इनके बहुत सारे डिवोटीज थे, और उनके गुरु ने जाते वक्त ये मठ का पदाधिकारी उनको सिलेक्ट किया, और उनके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी उनके बारे में मैं पढ़ पाई हूँ। और अभी हमें जो सी अरुणा जी ने जो मैसेज, उनके द्वारा जो मैसेज हमें पास ऑन हुआ है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो स्वामी, ये राघवेंद्र स्वामी, हम जिसे स्वामी कहते हैं, तो ये स्वामी एक धार्मिक पदानुक्रम के आधार से, मतलब ये राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि ये जो स्वामी शब्द है, तो मेरा स्टेटस, जो पोजीशन थी, उसके हिसाब से मेरे हिस्से में ये स्वामी मेरे पीछे लगा हुआ है। मतलब ये वर्ड जो मुझे दिया गया है ना, वो एक एक स्टेटस की वजह से है। जब ये उपाधि मिली थी उनको स्वामी की, तब वो ध्यानी नहीं थे। मैं वर्ड टू वर्ड पहले उनकी जाऊंगी मैं। स्वामी एक धार्मिक पदानुक्रम के संबंधित व्यक्ति के रूप में मुझे दिया गया नाम या उपाधि थी। मैं तब ध्यानी नहीं था। बहुत बार मैंने इससे पहल की। मैं पूरी तरह से कर्मकांडी व्यक्ति था। वो पूरे कर्मकांडी थे, ब्राह्मण थे, तो कर्मकांडी थे ये। कर्मकांडी पूजा और जप का समर्थक था। मैंने इस घंटों के लिए लेकिन मन की थोड़ी शांति पाई। कर्मकांड करते वक्त वो बता रहे कि मैं करता था,
और सही तरीके से करता था, लेकिन मुझे मन की थोड़ी शांति मिली। फिर वो ध्यान की ओर चले और दिन के 12-13 घंटे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। डेली 12-13 घंटे सिर्फ ध्यान और ध्यान करते थे। तो और ध्यान में कुछ ही दिनों में उनको ध्यान के रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, जो उनके संतुष्टि का भाव था, उनको जो चाहिए था, कर्मकांड वगैरह बहुत कुछ वो जानते थे, वो करते भी थे, लेकिन उनके मन के अंदर से जो तृप्ति चाहिए थी, जो संतुष्टि चाहिए थी, वो उनको ध्यान करने के बाद मिली। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पूरे 12-13 घंटे का ध्यान करते करते वो आगे बढ़े। एक कुछ ही महीनों में उनको इतने सारे विजन आने लगे, और वो दूसरों के मन की बात जान लेते थे। वो सामने वाला इंसान जो उनके सामने आता था, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या बात करना चाहता है, वो किस दुविधा से निकल रहा है, वो आध्यात्मिकता के कौन से स्तर पर जा चुका है, वो सब वो जान पाते थे। और 1 साल के बाद वो पूरी तरह से सबके तकलीफों को सामना करने के लिए, उनको कह सकते थे, मतलब सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे थे आफ्टर 1 ईयर। इनकी साधना दिन के 12-13 घंटे की थी, और एक ही साल में वो योगी बन चुके थे। उन्होंने इतना डीप मेडिटेशन किया, और उसके स्तर से वो हर किसी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि उनके आसपास जो लोग रहते थे, वो जब 40 साल के हुए, तब उनके आसपास इतने सारे लोग रहते थे, इतना उनका नाम था, इतने सारे लोग उनके पास आते थे, सब अपनी अपनी दुविधा लेकर आते थे। किसी को घर नहीं है, किसी को बेटा नहीं है, किसी के शरीर की बीमारी है, किसी को मन की शांति नहीं है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए उनके पास आते थे। वो सबका प्रश्नों का समाधान भी करते थे अपने हिसाब से। लेकिन बताइए कि सब यही अपनी प्रॉब्लम लेकर आते थे, लेकिन कोई खुद के अंदर जाना नहीं चाहता था। वो खुद के अंदर जाके, वो अपने अंदर जाकर सब अपनी सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए आते थे। कभी शांत बैठने और खुद को समझने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब शांत बैठ के खुद को समझने की कोशिश नहीं करते थे। सबको अपनी समस्या का समाधान ही चाहिए। किसी को समस्या को समझना नहीं है कि यह समस्या क्यों है। तो सबसे बड़ी बात ये बताइए उन्होंने कि अगर हमारे पास समस्या कोई आती है, तो पहले खुद के अंदर भीतर जाकर देखिए कि समस्या कहाँ से आ रही है, मुझे क्या चाहिए। मैंने ध्यान किया और अभी भी ध्यान कर रहा हूँ। उनकी अभी की बात बताई गई। ये उनके देह को छोड़े हुए समाधि के बहुत साल हो चुके चुके हैं, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैंने ध्यान किया और अभी भी कर रहा हूँ, वो अभी भी ध्यान कर रहा हूँ। तो क्यों ना लोगों को मनुष्य की अंतरहीन प्रकृति के ध्यान के महत्व के बारे में बताकर उनकी ठीक से मदद की जाए। जब सी अर्चना जी ने ये बुक लिखने के लिए, मतलब ये मैसेज सबके कलेक्ट किए थे, तब इन्होंने बताया कि अगर आप बुक लिख रहे हैं तो मेरा ये मैसेज है कि सबको ध्यान की ओर खींचिए, आप ध्यान करने के लिए बताइए। और क्योंकि सबको अपने समस्या का समाधान चाहिए, तो वो समस्या की जड़ तक अपने भीतर ही पहुंचे और अंदर से उसके जवाब, आंसर उसे ढूंढे अपने आप। मनुष्य के अंतर्लीन स्वभाव अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है। कोई भी अगर समस्या आती है तो वो कोई न कोई वजह से आती है। बिना वजह इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस वजह को ढूंढना है। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम सरल ध्यान के द्वारा स्वयं को ही जान सकते हैं। अपनी समस्या का समाधान अपने भीतर ही है। तो दोस्तों, पाठकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान करें और शरीर को स्थिर करें। स्थिरता में आएंगे, मन के विचारों को, शरीर को स्थिर करेंगे, तो अपने आप ध्यान में आएंगे और ध्यान से ही अपने समस्याओं की जड़ तक जाएंगे।
आप सभी पाठक अपने दैनिक जागरण समय के द्वारा मजबूत इरादे, और बताया जाता है कि आप अपने जो जागरण का समय है उसमें ध्यान करें। मतलब निंद्रा में कई लोग सो जाते हैं, फिर यही बोलते कि हम ध्यान में निंद्रा और निंद्रा में ध्यान दोनों का डिफरेंट है। तो इसमें ये होता है कि जागरण के वक्त ध्यान में जाइए और सबसे ज्यादा से ज्यादा समय अपने ध्यान में रहकर बिताइए। ध्यान नामक सबसे महत्वपूर्ण खोज दूसरों की मदद सीख सकते हैं। दूसरों की मदद से उस ध्यान को करके मतलब दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, और ध्यान ही एक दूसरे से मिलकर बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा ये बताया है कि आप पठन कीजिए, अच्छी अच्छी बुकें आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, और बुक्स पढ़ने के आप एक ही बुक पढ़िए। बहुत ज्यादा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ एक दो बुक्स पढ़िए और वो बुक पढ़ के ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। भीतर जाने की जो हमारी तड़प होगी, जितनी अच्छी होगी, वो बुक के माध्यम से मतलब पुस्तकों के माध्यम से हमें अच्छी तरह से रास्ता मिल जाता है। बुक पढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ध्यान उसी जगह रहता है अगर हम ध्यान से बुक पढ़ते हैं, क्योंकि हमको ध्यान में इतना डुबाया गया है। मतलब हमको हर जगह ध्यान से खाइए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सोइए, ध्यान से चलिए, ध्यान से रास्ता काटिएगा, मतलब ये सारी चीजें ध्यान से हमको बार बार बचपन से बताई जाती है। लेकिन उस ध्यान को हम समझ नहीं पाते कि क्यों बताया जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान से करेंगे तो सही रास्ते पर जाएंगे। तो बुक के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बुक पढ़िए, बहुत सारी नहीं पढ़नी है, बहुत सारी मत पढ़िए, एक दो पढ़िए, लेकिन अच्छी तरह से उसका जीवन में आचरण कीजिए। जो सिर्फ पढ़ जाती है वो सिर्फ ज्ञान होता है, मतलब सिर्फ वो नॉलेज होता है, और जो जीवन में उतारा जाता है वो ज्ञान होता है। तो यहाँ स्वामी जी ने बताया है कि बुक पढ़िए, और इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के बारे में इसलिए बताया गया है, प्राचीन और पाश्चात्य पश्चिमी ग्रंथों के बारे में ज्यादा बताया गया है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारी समझ में आती है। और वो जो पश्चिमी तौर की जो बुक्स है या वो जो राइटर है वो हमारी समझ से कनेक्ट होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जो बताया जाता है वो या तो श्लोक के माध्यम से है या दोहा के माध्यम से, तो इनको डिफाइन कर मतलब इसको समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। जो पाश्चात्य संस्कृति है वही आध्यात्म में हमसे भी ज्यादा हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो हमारे समझ में आती है, इसलिए बताया गया है कि पश्चिमी बुकें भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें से भी बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। जैसे श्री श्री परमहंस योगानंद, वो पश्चिमी ढब से हमसे बात करते हैं, मतलब उनका जो ज्ञान देने का तरीका है वो उसी तरह का है जो हम समझ भी पाते हैं, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, हमें इजी लैंग्वेज लगती है। ऐसे कई गुरु हैं जिनकी बुकें आप पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ के नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो इनके बारे में ये बहुत अच्छी, मतलब मैंने भी अभी अभी इनके बारे में जाना, और इनके जीवन चरित्र को मैंने बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश की। जितना मैं समझ पाई हूँ आज वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझाया नहीं है, वैसे आपको बताया है कि जो इतना मैं जानती हूँ इससे ज्यादा और नॉलेज आप लोगों से लेना चाहूंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने भी इसको जब फर्स्ट टाइम मैंने भी उनका नाम सुना था राघवेंद्र स्वामी जी का, तो मैंने भी थोड़ा सा गूगल सर्च किया, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि राघवेंद्र जो है, मास्टर राघवेंद्र, ये प्रहलाद के अवतार हैं। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा और जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर शुरू में, तो ये मैं इसमें और एड ऑन करना चाह रही थी कि ये उनका जो री इनकारनेशन बताया वो प्रहलाद का बताया है कि वो उनके अवतार हैं। और इसमें जैसे उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल ऑथर की भी बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि हम पीएसएसएम में
सिर्फ हमारे गीता या और भी उपनिषद या उनका ही ज्ञान नहीं है, या इंटरनेशनल ऑदर थियोसॉफिकल सोसाइटीज, एनी बेसन की बुक, सभी हमें कहा जाता है कि आप सब पढ़िए, क्योंकि हमें लिमिट नहीं होना है कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ें और उतना ही माने, क्योंकि जब हम बाहर के ऑथर्स का, क्योंकि हर किताब, हर राइटर का अपना एक परसेप्शन होता है, अपने तरीके से वो लिखते हैं उसको। और जैसे हम समझे तो हर हर जैसे मैं उनको काफी सुना है, मैंने उनको, दीपक चोपड़ा को, तो जब आप सुनेंगे तो वो वहां पे एड ऑन कर देते हैं कि आप क्वांटम फिजिक्स को एड ऑन कर देते हैं। तो कहेंगे, अगर हम, जैसे आपने कहा कि अगर हम पुराने लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वो श्लोक के थ्रू, या हमें एक थोड़ा सा हायर उसमें इंटेलिजेंस मिल रहा है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल ऑथर को भी पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें उसके साइंटिफिक रीजन भी मिल जाते हैं। जैसे लुई एल हे की बुक थी, या अगर हम थॉट पावर पे रिलेटेड बुक्स पढ़ें तो हमें उनके साइंटिफिक रीजंस भी पता चलते हैं। तो पीएसएसएम की जो एक कहेंगे कि एक खूबसूरती है, वो यही है कि यह सारे ऑथर्स हैं, और सारे ऑथर्स को जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे क्लैरिटी बहुत आती है कि हम सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से समझ रहे हैं, और वो समझ से हमारा एक्सपेंशन, हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हमको हर किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, प्रेजेंट मोमेंट में आप कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हमें सुनने के अलावा आप खुद से क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? ये ये हाँ जी। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। और अगर पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, यस। तो मीनू गोयनका जी का नहीं, मीनू गोयनका जी तो मतलब इनको नहीं लूंगी मैं, इनको सबसे लास्ट में लूंगी मैं, और लोगों को पहले सुनना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता है इनका हाथ ऊपर हो जाएगा, ये क्या क्या पढ़ रही है मुझे पता है, हम लोगों को तो बहुत पता है कि अच्छा रहा मीनू जी के मीनू जी और विकी जी का मतलब बियॉन्ड है आप नहीं, लोग। हम बियॉन्ड मीनू नहीं है जी एक्चुअली, बट हमारी फर्स्ट चॉइस है बुक्स पढ़ना। तो हम चाहे थोड़ा ही पढ़े, लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, अब हम दोनों को एक तरफ रख दीजिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप आधी पढ़े, आधा पेज पढ़े, 4 लाइन पढ़े, बट कोई भी मुझे हैंड रेस करके बताइएगा या चैट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्योंकि आज का जो मैसेज है राघवेंद्र स्वामी जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, और हमने बचपन से सुना है कि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बताइए मुझे, कौन कौन बुक्स पढ़ता है? हैंड रेस कीजिए आप अपने। मैं अभी वेटिंग में हूँ, मेरी बुक आ रही है, ऑन द वे है। हाँ जी। मेरी बुक ऑन द वे है, आपकी कुरियर बुक में तो है। ऑन द वे है, मुझे पता है। लेकिन उससे पहले भी कोई ना कोई बुक हमेशा चलती रहनी चाहिए, मतलब ऑन द वे है जरूर, उसको भी। जी जी, अगर कुछ भी ना हो पाए तो सबसे ज्यादा गीता से जो नॉलेज मिलता है उसकी, मैंने ये जाना है कि गीता को पढ़ना नहीं है, गीता गीता को को उतारना है, समझना है। उतारना है। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है लाइफ में, मैंने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, गीता के कोई भी पेज को, जहाँ पर वो वाली बुक होती है ना जहाँ का पूरे डिटेल में सब बताया गया है, हाँ तो हाँ। कोई भी पेज को निकाल दीजिए, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये बहुत टाइम हुआ है। और एक परमहंस योगानंद की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, उसमें भी यही मैंने मार्क किया है। 2-3 बार मुझे जब जरूरत पड़ी, मैंने बुक को कोई भी पेज ओपन किया और निकल आया वहां से, तो आंसर मिल बिल्कुल, ही जाता है, हमें तो बुक्स के थ्रू मतलब मैसेजेस मिल जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा, काफी क्लैरिटी मिल जाती है। तो आज का जो आपने चैप्टर काफी किया है, आज का जो विजडम आपने यहाँ पर मास्टर राघवेंद्र स्वामी का दिया है, तो आपको उनसे क्या मैसेज मिला? जैसे मेरा तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है सबके लिए कि सही आपको बात। आज क्या मैसेज मिला है उनसे, जो आपने उनका कनेक्टिविटी। ये सबसे सबसे ज्यादा मैसेज मुझे ये अच्छा लगा। दो मैसेज मुझे वैसे अच्छे लगे। पहला तो ये था कि जब उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, मतलब वो डिस्कनेक्ट हुई, एक हम्म। तरीके से डिस्कनेक्ट हुई, तब वो एक आत्मा के रूप में उनसे मिलने भी आई थी। तो उन्होंने बताया कि आपने बहुत बड़ी गलती की है,
ये गृहस्थाश्रम छोड़ के या ये जीवन छोड़ के आपने इतनी बहुत बड़ी गलती की है, ये कि आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। मेरा साथ देना जरूरी नहीं था, लेकिन अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा, क्योंकि आपने अपना जो कार्य आपको दिया गया था ना, वो आपने ठीक तरह से नहीं किया। तो फिर उसी जगह वही आत्मा ने उनसे आकर मतलब गुरु दीक्षा ली और फिर उनका मोक्ष हुआ। ओके। तो मतलब हम जिस कैरेक्टर में हैं उसको निभाना, अगर डिस्पैच हो गए, डिटेक्ट क्या बोलते हैं कि अलग हो गए, तो ये आपका पार्ट है। अलग होके भी अपना पार्ट निभाना है, अपना अपना रोल सबको करना है। तो वही है कि हम जब भौतिक में मतलब ये शरीर लेके आए हैं, तो प्रॉब्लम्स भी साथ में ही लेके आए, क्योंकि हमारे कर्मास हमको निभाने हैं, यहाँ अपने रोल करना है। तो हमको ये सोचना है कि कर्म ज्यादा बढ़ाना नहीं है, यहीं बैठ के अपने कर्म करने हैं। और जो और हम लेकर तो आए हैं बहुत उनको बैलेंस कर ले जाए। बैलेंस करना है, पहले उनको तो कर ले, पहले होमवर्क जो दिया गया है वो होमवर्क तो कंप्लीट करें, फिर जाके बिल्कुल। मॉनिटर का स्टेज मिलेगा हमको। तो मॉनिटर तो बाद में बनेंगे, पहले होमवर्क करेंगे, क्योंकि सबकी बुक अगर चेक करनी है तो खुद की बुक तो चाहिए हमारी क्लियर। बिल्कुल तो ठीक है सबसे आपने। बड़ा ये है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि ध्यान से मैं योगी हुआ। हमारे पत्री जी भी ऑलवेज कहते हैं, हमेशा यही बात बताते हैं कि योगी बनिए, तो ध्यान कीजिए और योगी बनिए। तो इनका भी यही सेंटेंस है कि मैं ध्यान से योगी बना। तो ध्यान से हो योगी बन सकता, हर कोई योगी बन सकता है। पत्री जी कहते हैं हर कोई योगी बन सकता है, हर कोई बुद्धा बन सकता है। तो ध्यान जितना हो सके उतना ज्यादा करिए और अपने अंदर जाइए। सब समस्याओं के समाधान वहीं से है, क्योंकि ये समस्या क्यों आई है उसका रीजन भी अपने अंदर ही है। पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है हमारे अंदर, जो कहते हैं। तो ध्यान से योगी बनिए, ऐसा जो कहा है वो भी मुझे बहुत टच किया उसमें। आपको पता बहुत है अच्छी बात। ऑन द वे आपके लिए कौन सी बुक आ रही है? हाँ जी, बता दीजिए अब। आत्मयोगी भव। वाह वाह, थैंक यू सो मच। मैं तो आपको अब बिल्कुल। आपके कनेक्टेड है मेरे लिए, आज का यस। सेशन से कनेक्टेड तो है। मैंने कहा तो ना आप कि कनेक्ट। आपको 100% हमें किसी ना किसी मास्टर से वो मैसेज मिलता ही है, और वो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं कि जी कैसे जी। हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। हम सबको योगी ही बनना है और अपना उद्धार स्वयं करना है, यही सीखना है। और यही पत्री सर कह रहे हैं, यही राघवेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं हमें आज के मैसेज के थ्रू। और अब यहाँ पर जो मेरा प्रश्न था, तो अलका जी ने कहा है कि वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी ने और हैंड्रेस किया था, तो आप भी बता दीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं और कौन। मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ। मंडे को उसका स्वाध्याय होता है, तो मैं उसको उसमें से दो दो श्लोक पढ़ती रेगुलर हूँ। पढ़ते हैं? बहुत हाँ। गुड, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। कुछ भी पढ़े, जरूर पढ़े, लेकिन गीता के साथ साथ और भी, जैसे उन्होंने कहा इंटरनेशनल ऑथर, अगर आपके पास लुई एल है, आप आधा पेज उसका ही पढ़ लीजिएगा। कई बार हम बहुत सारी चीजों को ना भूल जाते हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा सा खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे, हम उसको भी इस छोटी छोटी सी चीजें हैं, चलते चलते भी आप पढ़ लीजिएगा, दो लाइन पढ़ लीजिए तो आपको एकदम से रिमाइंड हो जाएगा। तो लुई एल हे की बुक तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ, आप अपने 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 घर में रखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रखते हैं। बहुत बहुत कंटेंट है उस बुक में जो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। और मीनू जी ने हैंड रेस किया है, तो मीनू जी भी बता दें कि वो क्या पढ़ रही हैं। नमस्कार जय श्री जी। नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार। जय श्री जी, आपका नाम सुन के तो मुझे सबसे पहले अपना वैल्यू के जो हम दोनों बने थे, हाँ एक दूसरे को ही कर रहे थे, क्या जो भी था हमने प्रोसेस किया था। हाँ, प्रोसेस किया था, हाँ, प्रोसेस याद किया है? था, हमने प्रोसेस किया था प्रोसेस और किया था। आपको बड़े हाँ, तो प्यार मैंने से। आपको, हाँ, पीछे से आपको देखा मैंने, कोई नहीं दिख रहा था, मुझे जयश्री जी दिखाई दी। मैंने कहा चलिए हम आपस में प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो बहुत बढ़िया। और मैं शेयर करूंगी कि मेरी कोई एक पुस्तक नहीं है, संवाद का स्वाध्याय चल रहा है, आत्मयोगी उसका कर्म, क्या नाम है उसका, जो कि नाम मिस कर रही हूँ। एक रामकृष्ण स्वाध्याय है परमहंस। 20, हाँ, रामकृष्ण वचनामृत।
उसका स्वाध्याय चल रहा है। और आत्म क्षेत्र बोलने वाली थी, उसकी तैयारी चल रही है। और ये तो है ही, मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स, ये भी साथ में जब चलता है तो पढ़ लेती हूँ। तो बस ठीक है, जहां जहां से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लेती रहती हूँ ज्ञान। बहुत बढ़िया। और मेरी बुक चल रही है डॉक्टर ब्रायन वाइस की मिरेकल हैपेंस, आजकल मैं वो बुक पढ़ रही हूँ। हाँ, वो मैंने भी वो भी मेरी चलती रहती है। तो मेरा एक नहीं है, जहां से भी ज्ञान मिलता है लेती रहती हूँ। हाँ, और मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मैनी मास्टर्स, जो मैंने उनकी फर्स्ट बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। मास्टर्स, वो भी मैंने कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो वो ये कहीं एक जगह से नहीं, बहुत सारी चलती रहती हैं। तो चलिए, थैंक यू। हमारी जो थैंक जीवन यू सो यात्रा है मच। ना वही मिरेकल्स है। मतलब जो हम हाँ, लोग जिस तरह एक्चुअली। से मिले हैं एक्चुअली वही मिरेकल्स है। और मिरेकल हाँ, एवरी मोमेंट एवरी सेकंड हम मिरेकल को ही मतलब अनुभूति उसकी ही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारा ये एक्सपीरियंस हम ये इसको कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वयं सही करते बात हैं, है। तो बहुत बड़ी बात ये है। तो हम निरंतर चलता रहता है हमारा स्वाध्याय। और रीतू जी, मीनू जी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब ये आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह की वहां पर लाइब्रेरी है, तो मुझे ये लगता है कि इन फ्यूचर कभी इस पृथ्वी पर ये रीतू जी और मीनू जी इस तरह से आएंगे कि इनको गूगल लाइब्रेरी, ये बुक्स जो पढ़ी है ना उन सबकी लाइब्रेरी इनके दिमाग में ही होगी, और सिर्फ बटन दबाओ और सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ मंडे को बटन दबाओगे तो गीता चालू हो जाएगी। वेडनेसडे बटन दबाओगे, मैसेज फ्रॉम मास्टर चालू हो जाएगी। तो ये गूगल है, दिन के हिसाब से चल जाएगी। और मतलब टाइम हमको भी इसके लिए 12 बजे आकाशिक रिकॉर्ड तक दबाओगे जाने तो की चालू हो जरूरत ही जाएगा कोई नहीं, और आकाशीय का। आकाशिक रिकॉर्ड तक नहीं, जाने रात में 10 बजे बटन दबाओगे तो आकाशी चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये मुझे बात सही मुझे कह रहे क्या हो। लगता है कि जब मुझे बुक पढ़ने का मन करेगा तो मैं 1 घंटे का टाइम या ऋतु जी का, 1 घंटे का टाइम मीनू जी का ले लूंगी, एक एक बुक पढ़ लूंगी। बस टाइम चाहिए मुझे, आपका अपॉइंटमेंट के चार्जेस दे दूंगी, आप बुक समझा देना मुझे। मुझे गूगल तक नहीं जाना है, मुझे यूट्यूब नहीं जाना है, मुझे नहीं जी, नो आपसे अपने अपने शॉर्टकट, बटन नो दबाने हैं, शॉर्टकट। आपको खुद को तैयार होना है। हाँ, आत्मयोगी अपने भवा अपने ऑन द बटन दबाओ। ऑन द ऑन द वे हाँ, है। देखिए, अपना यही उद्धार बात रीतु स्वयं जी बोली, कीजिए यही आप। मैंने बोला। अपने आप को तैयार करो, बुक पढ़ो और अपना बटन खुद दबाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको मैं आत्मयुक्त बता आने दूं, के जब मीनू दीदी मेडिटेशन में आई थी ना, ये बुक्स नहीं पढ़ती थी, ये सिर्फ कान में ईयरफोन्स लगा के घंटों सुनती रहती थी। जो आप शॉर्टकट बता रहे हैं ये भी वही शॉर्टकट लेती थी। मगर ये मास्टर ने आके इन्हीं ने, इनको हाँ, बोला इन्हीं ने। कि मैडम, तो ये बोलती है मुझे ये बहुत सारे दिखाई दिए, मास्टर्स तो मैंने दिखे थे कहा वो मुझे। आपसे कह रहे हैं बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, ये भागती बुक्स थी नहीं पढ़ने पढ़ते। से बुक्स। और आप देखिए आज ये बुक्स की मास्टर हो गई हैं। तो अलमारी भर गई है। इसीलिए बुक्स पढ़िएगा फ्रेंड्स। आज का जो मास्टर का मैसेज है कि स्वाध्याय कीजिए, बुक्स जरूर पढ़िए, अपने हाथ में ये पेपर इसीलिए कॉपी आपको आए हैं, जरूर लीजिए। राघवेंद्र स्वामी इनको इसीलिए मिले हैं, इनको बताने के लिए, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सही अब बात हम है। ध्यान करेंगे। यस, जशवी जी, और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? हम ध्यान का म्यूजिक शेयर करें। आप हाँ कुछ हाँ, बोल रहे थे, आई थिंक मैंने बीच में नहीं, आपको। मैं यही बोल रही थी कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों से बार बार मिलना होता है, जुड़ना होता है। और शायद पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्यूएलयू में कौन कौन होंगे, वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये माध्यम हमको दे दिया गया है कि आप अपने अपने हिसाब से काम करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम मिलते रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी, शुक्रिया सबका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बुक पढ़वा कर ही मनवाएंगे। पक्का पक्का। सरेंडर कर दूंगी आपको लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब ध्यान के लिए बैठेंगे। तो जशु जी, आप बस 2 मिनट गाइड कर दीजिएगा, और जितनी देर आप यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, डन। अदरवाइज अगर आप इस समय आप बिजी हैं तो मैं मेडिटेशन करा दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। पैसे कमाने से नहीं,
जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो, हम सफल बनते हैं। सुखासन में उच्छ्वास निश्वास के साथ पैरों को लटकाकर, पैरों को लंबा करके, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। एक के ऊपर एक हम अपनी एंकल से पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा देंगे, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे। अगले 45 मिनट का ध्यान हम शांति से अपने साथ जुड़कर अपने आप की गहराई में जाकर उस आनंद की अनुभूति के लिए इस ध्यान में उतरते जाएंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, शरीर में कोई तनाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। जब ध्यान करते हैं तो फिर तनाव का क्या काम, आनंद ही आनंद। आपके चेहरे पर भी, आपके शरीर के हर हिस्से में, आपके हृदय में, आपके भीतर वो शांति, वो आनंद आप स्वयं महसूस करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। ज्यादातर विचार हमारे बाहर के हैं, वो हमारे नहीं है। उन्हें हम अपना समझ लेते हैं, पर वो हमारे नहीं है। किसी ने भी कुछ कहा, हमने बुरा मान लिया, वो विचार हमारे नहीं है। किसी की नाराजगी पे हम नाराज हो गए, उनकी नाराजगी वाले विचार हमारे नहीं। मेरे विचार मुझे बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शांत और बिल्कुल प्रेम वाले अपने भीतर लेकर आने हैं। तो अपने विचारों को देखना है, मेरे विचार कैसे, क्या बाहर से जो कुछ भी आ रहा है उसमें मेरे अंदर हलचल हो रही है, तो वो हलचल क्यों हो रही है। अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप में स्थिरता लानी है, ताकि आप बाहर के तूफान में भीतर शांत रहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पर्वत है, कोई भी मौसम हो, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, लेकिन वो भीतर अपनी गहराई के अंदर एकदम शांत खड़ा है। बिल्कुल वही शांति और आनंद आपको अपने भीतर महसूस करनी है। बाहर कुछ भी हो, हमें शांत रहना है। हमें उसी पर्वत की भांति स्थिर होना सीखना है, और इसलिए निरंतर ध्यान करना है। अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए हमें रोज ध्यान करना है, और जितना हो सके इस ध्यान को सबको बताना है, ताकि जिस तरह से हम अपना आत्म साक्षात्कार करना सीख गए, वो भी समझे कैसे हम अपने आप को जानकर हर समस्या का समाधान अपने भीतर ही ढूंढ सकते हैं। सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मेरा ही है, मेरे द्वारा ही है। हमें सबको योगी बनना है, स्थिर होना है, समभाव में रहना है, स्थित प्रज्ञा में रहना सीखना है।
तो सिर्फ लगातार ध्यान करना और आंखें नहीं खोलनी। जब तक ध्यान करेंगे आंखें नहीं खोलेंगे और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखेंगे। आपकी मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे से ही नहीं, आपके शरीर के हर अंग को मुस्कुराता है। मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर होनी चाहिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आपकी सोच या विचार आपको भटकाए तो वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। जितनी बार आपका ध्यान भटके उतनी बार अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे।
लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे, हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस।
We are all doing great meditation, my dear friends. We become great in our own eyes through our meditation. We don't have to become great in others' eyes, but we have to become great in our own eyes. That happens only when we do meditation. Meditation demands a lot of sincerity and seriousness. The technology is very simple. Being with the breath. आंखें बिल्कुल बंद, लगातार ध्यान. उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होश पर रखेंगे.
last 2 minutes.
धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। अपना समय लेते हुए वापस आएंगे दोस्तों, ध्यान से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी, बिल्कुल सहजता से अपना समय लेते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने आप को ढेर सारा प्यार, अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे, अपने आप को प्रेम करेंगे। अपने हार्ट चक्र से अपने परिवार के सभी लोगों को, आपके परिवार में लोगों के अलावा और भी बहुत लोग रहते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी आप ही का परिवार है। उन सबको हृदय से प्रेम दीजिए और धन्यवाद कहिए सभी को। तो सब हमें मदद कर रहे हैं इस जीवन में, हर पल हर क्षण। उनको प्यार से थैंक यू बोलिए। आपके घर में जो भी हाउस हेल्पर्स हैं उनको थैंक यू बोलिए। जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं उनको थैंक यू बोलिए। कोई आपको सुन रहा है उनको थैंक यू बोलिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उनको थैंक यू बोलिए। प्यार दीजिए सबको। जहां आप रहते हैं वहां रहने वालों को प्यार दीजिए, धन्यवाद कहिए। जो आपकी सोसाइटी को डेवलप करते उन सबको थैंक यू बोलिए। हर किसी को अपने हृदय से ये प्रेम की ऊर्जा में सराबोर कर दीजिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहिए। हमें जीवन दिया, हमें ज्ञान दिया। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, जिन्होंने हमें ध्यान का मार्ग बताया, और जो भी मास्टर्स जिनको भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सबको थैंक यू कीजिए। सबका हमारी लाइफ में किसी ना किसी रूप में सबका ही योगदान है हमारी उन्नति के लिए। सबको प्यार से धन्यवाद करें। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट और अपनी प्यारी सी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी जरूर पी लीजिएगा और उस पानी को भी थैंक यू बोलिए।
जल बिना सब सूना, इसलिए उस जल को जब जब पिए तब तब धन्यवाद कहिए। जब आप वो पिएंगे तो आप तर जाएंगे अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच जयश्री जी, सभी मास्टर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं अपनी मूवी शो के टाइम पर। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, नाचिए, कूदिए, उछलिए, गाइए, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए जरूर। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।